दोस्तों, आज हम सब जब हज के सफर पर जाते हैं तो कुछ ही घंटों में हवाई जहाज के जरिए मक्का मुकर्रमा पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज से लगभग 100 साल पहले हमारे बुजुर्ग किस तरह इस मुकद्दस सफर पर जाया करते थे। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ साल 1928 यानी आज से लगभग 98 साल पहले के हज की एकमात्र कलर्ड और असली रिकॉर्डिंग। उस दौर में ना तो आलीशान होटल थे और ना ही आज की तरह पक्की सड़कें। तो चलिए वक्त के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं 1928 के बेहद खूबसूरत और तारीखी सफर पर। साल 1928 में आज़मीन हज महीनों का लंबा सफर तय करके बाहरी जहाजों यानी शिप्स के जरिए जेद्दा बंदरगाह पहुंचते थे। जहाज बड़े होते थे इसलिए उन्हें समंदर में दूर ही रोक दिया जाता था। फिर छोटी कश्तियां जो उस दौर में सी टैक्सी का काम करती थी, लोगों को और उनके सामान को किनारे तक लाती थीं। जेद्दा पहुंचने के बाद हाजी एहराम बांधते थे। उस दौर की सबसे महंगी और खास सवारी ऊंट हुआ करती थी। लोग ऊंट वालों से मोल भाव करके अपना सामान लाते थे। खवातीन के लिए ऊँटों पर खास पर्दादार कजावे यानी अमरिया तैयार की जाती थीं। जेद्दा से मक्का का सफर लगभग 90 किलोमीटर का था। अरब के तपती रेगिस्तान में और कड़कती धूप में इंसानों और ऊँटों का एक समंदर सा बहता था। बहुत से लोग ये सफर पैदल भी तय करते थे। रास्ते में ऊँटों को पानी पिलाने और आराम करने के लिए काफिले रुकते थे। सुबह का निकला कारवां शाम के वक्त मक्का मुकर्रमा की हदूद यानी बाउंड्रीज में दाखिल होता था, जहां गैर मुसलमानों का आना सख्त मना था।
1928 का मक्का मुकर्रमा। आज के मॉडर्न मक्का से ये बिल्कुल अलग था। मस्जिद हरम के पास मिट्टी और पत्थरों के पुराने घर और हाजियों के ठहरने के लिए कुछ ऊंची इमारतें या होटल हुआ करते थे। और ये देखिए हमारी आंखों को सुकून देने वाला काबा शरीफ, जहां हाजी तवाफ कर रहे हैं। उस वक्त मकाम इब्राहिम के पास ही एक छोटा सा कमरा था जिसके अंदर जमजम का तारीखी कुआं था, जहां से लोग खुद पानी पीते और वजू करते थे। इसके बाद हाजी सफा और मरवा के पहाड़ियों के बीच सई की रस्म पूरी करते थे। हज के अरकान शुरू होने से पहले या बाद में कारवां मदीना मुनव्वरा की हाजिरी के लिए भी रवाना होता था। 8 जुल्हिज्जा को हज की शुरुआत होती और पूरा काफिला मीना के मैदान की तरफ बढ़ता था। आज की तरह वहां पक्के टेंट नहीं थे, बल्कि हाजी खुद अपने छोटे छोटे सफेद खेमे लगाते थे। उस साल दुनिया भर से लगभग 2 लाख खुशकिस्मत हाजी वहां मौजूद थे। वहां पानी के लिए नहर जुबैदा का इस्तेमाल होता था और सभी हाजी एक साथ मिलकर सादगी से लंगर का खाना खाते थे। जुल्हिज्जा यानी यौम अराफा को हाजी मीना से अराफात के मैदान पहुंचते। मस्जिद निमरा में हज का खुतबा सुनने के बाद जोहर और असर की नमाज एक साथ अदा की जाती। फिर सभी हाजी जबल रहमान पर जुटते। ये वही मुकद्दस मुकाम है जहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी। यहाँ हाजी रो रो कर अपने रब से गुनाहों की माफी मांगते। मगरिब के बाद हाजी मुजदलिफा के लिए निकलते, जहाँ खुले आसमान के नीचे रात गुजारी जाती और शैतान को मारने के लिए कनकड़ियां चुनी जाती थीं।
10 जुल्हिज्जा यानी ईद के दिन हाजी मीना में जामरत यानी शैतान को कनकड़ियां मारने पहुंचते हैं। ये वो तारीखी जगह है जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शैतान ने बहकाने की कोशिश की थी, जब वो अल्लाह के हुक्म से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए जा रहे थे। सुन्नत इब्राहिम पर अमल करते हुए हाजी यहाँ कनकड़ियां मारते, फिर अल्लाह की राह में दुम्बे या जानवर की कुर्बानी देते हैं। इसके बाद हल्क यानी सर के बाल मुंडवाए जाते हैं। अगले 2 दिन यानी 11 और 12 जुल्हिज्जा को भी ये रस्म दोहराई जाती थी। हज के सारे अरकान पूरे होने के बाद हाजी आखिरी बार काबा शरीफ का तवाफ़े विदा करते हैं। विदा होते वक्त हर आंख नम होती थी। हाजी अपने वतन ले जाने के लिए बरकत के तौर पर जमजम और खजूरें खरीदते हैं। वापसी का सफर भी उतना ही मुश्किल था। गधे, घोड़े और ऊँटों पर सामान लादकर वापस जद्दा लाया जाता, जहां से बाहरी जहाजों के जरिए सब अपने अपने मुल्क लौट जाते हैं। दोस्तों, 100 साल पहले का ये सादगी और मशक्कत से भरा हज सफर आपको कैसा लगा? कमेंट में सुभान अल्लाह लिखना ना भूलें और ऐसी ही हिस्टोरिकल जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।